नियमित लाभांश आय से वित्तीय स्वतंत्रता तेजी से प्राप्त करें। वित्तीय स्वतंत्रता यह वह जादुई शब्द है जो हर किसी के मन में एक सुकून और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यह सिर्फ अमीर होने से कहीं बढ़कर है। यह आपके समय और जीवन के विकल्पों पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। कल्पना कीजिए, आप बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं, अपने जुनून को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिता रहे हैं और उन चीजों को कर रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग कई हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक शक्तिशाली और अपेक्षाकृत स्थिर तरीका है नियमित लाभांश आय उत्पन्न करना। लाभांश सीधे शब्दों में कहें तो किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा वितरित करना है। जब आप ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करती है, तो आप अनिवार्य रूप से एक ऐसी संपत्ति का निर्माण कर रहे होते हैं जो आपको समय समय पर आय प्रदान करती है, भले ही आप सक्रिय रूप से काम न कर रहे हों। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगी कि लाभांश आय क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आप नियमित लाभांश आय उत्पन्न करके वित्तीय स्वतंत्रता को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। हम उन रणनीतियों, युक्तियों और विचारों पर गहराई से विचार करेंगे जो आपको एक मजबूत लाभांश पोर्टफोलियो बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। लाभांश क्या है? एक कंपनी जब लाभ कमाती है तो उसके पास कई विकल्प होते हैं कि उस लाभ का क्या किया जाए। वह इसे व्यवसाय में पुनः निवेश कर सकती है, कर्ज चुका सकती है, नई परियोजनाओं का वित्त पोषण कर सकती है या अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है। लाभांश कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा है जो शेयरधारकों को उनके स्वामित्व के अनुपात में दिया जाता है। लाभांश के प्रकार। लाभांश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नकद लाभांश, यह सबसे आम प्रकार का लाभांश है जहां कंपनी शेयरधारकों को प्रति शेयर एक निश्चित राशि नकद में भुगतान करती है। यह भुगतान आमतौर पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर किया जाता है। नकद लाभांश शेयरधारकों के लिए तत्काल आय का एक स्रोत प्रदान करता है। स्टॉक लाभांश, इस प्रकार के लाभांश में कंपनी मौजूदा शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर जारी करती है बजाय नकद भुगतान करने के। स्टॉक लाभांश से शेयरधारक के पास शेयरों की कुल संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण वही रहता है जब तक कि शेयर की कीमत आनुपातिक रूप से समायोजित न हो जाए। स्टॉक लाभांश अक्सर उन कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अपने नकदी को बनाए रखना चाहती है लेकिन फिर भी शेयरधारकों को पुरस्कृत करना चाहती है। लाभांश भुगतान प्रक्रिया। लाभांश भुगतान एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। घोषणा तिथि, इस तिथि पर कंपनी का निदेशक मंडल लाभांश की राशि, भुगतान की तिथि और रिकॉर्ड तिथि की घोषणा करता है। रिकॉर्ड तिथि यह वह तिथि है जिस दिन कंपनी यह निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। लाभांश प्राप्त करने के लिए एक निवेशक को इस तिथि तक कंपनी का शेयरधारक होना चाहिए। पूर्व लाभांश तिथि, यह रिकॉर्ड तिथि से 1 या 2 व्यावसायिक दिन पहले की तिथि होती है। यदि आप इस तिथि को या इसके बाद शेयर खरीदते हैं तो आपको घोषित लाभांश नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेन देन को व्यवस्थित होने में कुछ समय लगता है। भुगतान तिथि, यह वह तिथि है जब कंपनी पात्र शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान करती है। नकद लाभांश सीधे शेयरधारक के ब्रोकरेज खाते में जमा किया जाता है। लाभांश आय क्यों महत्वपूर्ण है?
नियमित लाभांश आय वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक शक्तिशाली कदम क्यों है? इसके कई कारण हैं। नियमित आय का स्रोत। लाभांश एक पैसिव इनकम का स्रोत प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आपको लगातार काम किए बिना नियमित रूप से पैसा मिलता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वे अपने समय को अन्य गतिविधियों में लगा सकें। पैसिव इनकम की शक्ति। पैसिव इनकम आपको सक्रिय रूप से काम किए बिना धन उत्पन्न करने की अनुमति देती है। यह आपको अपने समय और ऊर्जा को अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लाभांश आय आपके लिए सोते समय भी काम करती है। मुद्रास्फीति से बचाव की क्षमता। कई लाभांश भुगतान वाली कंपनियां समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाती है। यह आपकी आय को मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है, जिससे आपकी क्रय शक्ति बनी रहती है। पुनः निवेश की क्षमता। प्राप्त लाभांश को वापस उसी कंपनी या अन्य लाभांश भुगतान वाली कंपनियों के शेयरों में पुनः निवेश किया जा सकता है। यह चक्रवृद्धि की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे समय के साथ आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है। स्वामित्व का एहसास। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। लाभांश उस लाभ का एक हिस्सा है जो आपको आपके स्वामित्व के लिए पुरस्कृत करता है। बाजार की अस्थिरता में स्थिरता। जब बाजार अस्थिर होता है और शेयरों की कीमतें गिरती है तो नियमित लाभांश आय एक प्रकार की वित्तीय कुशन प्रदान कर सकती है। यह आपको शांत रहने और जल्दबाजी में बेचने से बचने में मदद कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता तेजी से कैसे प्राप्त करें? जबकि लाभांश निवेश आमतौर पर एक दीर्घकालिक रणनीति मानी जाती है, कुछ रणनीतियों को अपनाकर वित्तीय स्वतंत्रता की गति को तेज किया जा सकता है। उच्च उपज वाले लाभांश स्टॉक का चयन। ऐसी कंपनियों की पहचान करें जो अपेक्षाकृत उच्च लाभांश उपज प्रदान करती है। लाभांश उपज वार्षिक लाभांश भुगतान को प्रति शेयर वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। हालांकि उच्च उपज वाली कंपनियों का चयन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह वित्तीय संकट या अस्थिर व्यवसाय मॉडल का संकेत भी हो सकता है। पुनः निवेश की शक्ति का उपयोग करें। लाभांश पुनः निवेश योजना में भाग लें। ड्रिप आपको प्राप्त लाभांश का उपयोग स्वचालित रूप से उसी कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए करने की अनुमति देता है। यह चक्रवृद्धि की गति को बढ़ाता है और आपके पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। विविधीकरण। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों की लाभांश भुगतान वाली कंपनियों में विविधतापूर्ण बनाएं। यह किसी एक कंपनी या उद्योग में समस्याओं के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। नियमित निवेश और बचत की आदत। लगातार अपने लाभांश पोर्टफोलियो में निवेश करते रहें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे और जितना अधिक आप नियमित रूप से निवेश करेंगे, उतनी ही तेजी से आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचाने और उसे निवेश करने की आदत विकसित करें। अन्य आय स्रोतों का संयोजन। केवल लाभांश आय पर निर्भर रहने के बजाय अन्य पैसिव इनकम स्रोतों जैसे कि किराए की संपत्ति, ऑनलाइन व्यवसाय या रॉयल्टी आदि पर भी विचार करें। आपके कई स्रोत आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की गति को तेज कर सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण और निगरानी। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और नियमित रूप से अपनी प्रगति की निगरानी करें। यह आपको प्रेरित रहने और सही रास्ते पर बने रहने में मदद करेगा। जानें कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितनी लाभांश आय की आवश्यकता है। लाभांश स्टॉक का चयन कैसे करें? सफल लाभांश निवेश के लिए सही स्टॉक का चयन महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारक दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए
उसके वित्तीय विवरणों जैसे आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण का विश्लेषण करें। देखें कि क्या कंपनी लगातार लाभ कमा रही है, उसके पास पर्याप्त नकदी प्रवाह है और उसका कर्ज का स्तर प्रबंधनीय है। लाभांश इतिहास और वृद्धि दर। एक लंबी और लगातार लाभांश भुगतान का इतिहास वाली कंपनियों की तलाश करें। इसके अतिरिक्त उन कंपनियों पर ध्यान दें जिन्होंने समय के साथ अपने लाभांश को बढ़ाया है। यह वित्तीय स्थिरता और शेयर धारक अनुकूल दृष्टिकोण का संकेत है। पे आउट अनुपात। पे आउट अनुपात दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ का कितना प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करती है। एक बहुत अधिक पे आउट अनुपात इंगित कर सकता है कि कंपनी अपने लाभांश को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक दबाव में है, जबकि एक बहुत कम अनुपात इंगित कर सकता है कि लाभांश वृद्धि की संभावना है। एक स्वस्थ पे आउट अनुपात कंपनी की लाभप्रदता और लाभांश स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखता है। उद्योग विश्लेषण। कंपनी जिस उद्योग में काम करती है उसका विश्लेषण करें। क्या उद्योग स्थिर है या इसमें विकास की संभावना है? क्या कंपनी के पास प्रतिस्पर्धी लाभ हैं? प्रबंधन गुणवत्ता। कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता और ट्रैक रिकॉर्ड का मूल्यांकन करें। एक सक्षम और शेयर धारक अनुकूल प्रबंधन लाभांश स्थिरता और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन। स्टॉक के मूल्यांकन का आकलन करें। क्या यह अपने ऐतिहासिक औसत या साथियों की तुलना में महंगा या सस्ता है? पीई अनुपात और लाभांश उपज जैसे अनुपातों का उपयोग करें। लाभांश पुनः निवेश योजना, ड्रीप। लाभांश पुनः निवेश योजना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके लाभांश निवेश की गति को तेज कर सकता है। जब आप ड्रिप में नामांकित होते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त लाभांश स्वचालित रूप से उसी कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके कई फायदे हैं। चक्रवृद्धि। ड्रिप चक्रवृद्धि की शक्ति को बढ़ाता है। आपके द्वारा खरीदे गए अतिरिक्त शेयर भविष्य में और अधिक लाभांश उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके शेयरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। आसान और स्वचालित। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, इसलिए आपको लाभांश प्राप्त होने पर मैन्युअल रूप से शेयर खरीदने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संभावित छूट। कुछ ड्रिप योजनाएं नए शेयरों की खरीद पर मामूली छूट भी प्रदान कर सकती है। आंशिक शेयर। ड्रिप आपको आंशिक शेयर खरीदने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि आपका पूरा लाभांश राशि निवेशित हो जाती है, भले ही वह एक पूरा शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त न हो। वित्तीय स्वतंत्रता की राह में आने वाली चुनौतियां और उनसे कैसे निपटे। वित्तीय स्वतंत्रता की राह हमेशा आसान नहीं होती है। यहाँ कुछ सामान्य चुनौतियां दी गई है जिनका सामना निवेशकों को करना पड़ सकता है और उनसे निपटने के तरीके। भावनात्मक निर्णय। बाजार की अस्थिरता के दौरान डर या लालच के कारण भावनात्मक निर्णय लेना आम बात है। इससे बचने के लिए एक सुविचारित निवेश रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित न करें। बाजार की अस्थिरता। शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से अस्थिर होता है। कीमतों में अचानक गिरावट आ सकती है। इससे निपटने के लिए धैर्य रखें और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। बाजार की गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखें, यदि आपकी वित्तीय स्थिति अनुमति देती है। धैर्य की कमी। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय लगता है, खासकर लाभांश निवेश के माध्यम से। त्वरित लाभ की तलाश में न रहें। चक्रवृद्धि की शक्ति को काम करने दें और लगातार निवेश करते रहें। और अब इस वीडियो में इतना ही।
यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।